हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोटेक एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एक्सलुकअप के ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अगर आपने इस 10 एग्जाम्पल को देख लिया स्टार्ट टू एंड, तो आपको एक्सलुकअप में लाइफ लॉन्ग कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है। सपोज किसी ने बोला कि सर मुझे इस प्रोडक्ट वाइज सेल्स को फाइंड आउट करना है, या मुझे इस आईडी वाइज इस सेल्स को फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वी लुकअप का भी यूज़ करेंगे और एक्स लुकअप का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें से सबसे ईजी फंक्शन कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा और वी लुकअप पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिंटेक्स आ जाएंगे। अभी ये सिंटेक्स होता क्या एग्जैक्टली देखो, सिंटेक्स आपको हर एक फॉर्मूलेज में दिखेगा और सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो सिंटेक्स आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने सिंटेक्स को प्रॉपरली समझ लिया तो आपको किसी भी फॉर्मूलेज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप प्रॉपरली फर्स्ट सिंटेक्स को समझिए, सिंटेक्स क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पास क्या शो कर रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है कि ये जो 106 है आपका, ये 106 आपके डेटा में जाएगा और इस डेटा में क्या करेगा, इस 106 को मैच करेगा। और जैसे ही ये मैच होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के डेटा को, जो भी आपने रो या कॉलम डिफाइन किया है, उसको वो प्रिंट करके दे देगा आपको। तो ये हमारा क्या होता है, लुकअप वैल्यू होता है। इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, डेटा को मैच करना है। तो मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे हम लोग को शो करता है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है, किस टेबल में से आपको डेटा को मैच करना है। तो आप उस टेबल के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आपने जो रेंज को सिलेक्ट किया उसमें से किस कॉलम को आपको प्रिंट करना है। मींस कॉलम नंबर 1 के डेटा को प्रिंट करना है, 2 के, 3 के, 4 को। तो आपको सेल्स चाहिए, तो आपने जहां से सिलेक्ट किया वहां से आप उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। सेल्स कहाँ पे, कॉलम नंबर 4 में। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 4, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको शो करता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या होता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आते हैं, ट्रू आता है और फॉल्स आता है। ट्रू मीन्स होता है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मीन्स होता है एग्जैक्ट मैच। अभी आप यहाँ पे देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 106 दिख रहा है आपका आईडी। तो ये 106 आपका इस डेटा में जाएगा और ये 106 से मैच करेगा, तो ये डेटा प्रिंट होकर आना चाहिए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट मैच। बिकॉज ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट जब मैच होगा तो जाके यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। अप्रोक्सीमेट मैच हम लोग, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एग्जैक्ट मैच। अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच अप्लाई करना तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, फॉल्स टाइप करना पड़ेगा, या अदरवाइज आप जीरो भी टाइप कर सकते हैं। मीन्स बाइनरी नंबर में फॉल्स को हम लोग जीरो बोलते हैं या ट्रू को हम लोग 1 बोलते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे 106 में सेल्स का वैल्यू क्या है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे आपका सेल्स ऑटोमेटिकली चेंज होके आ जाएगा। वही सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स लुकअप का भी यूज करके कर सकते हैं। इक्वल टू प्रेस करना, आपको यहाँ पे टाइप करना एक्स लुकअप, यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मीन्स किसके हिसाब से आपको डेटा देखना है, तो 103 के हिसाब से मुझे डेटा प्रिंट होके चाहिए। कॉमा कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ गया कि यहाँ पे लुकअप एरे आ गया। लुकअप एरे मीन्स व्हाट, जो आपने 103 टाइप किया है वो किस एरे में है या किस रेंज में है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस आईडी के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, मीन्स इस रेंज के अंदर है। फिर कॉमा कर देना हम लोग को। कॉमा करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या शो कर रहा है, रिटर्न एरे शो कर रहा है। रिटर्न एरे मीन्स व्हाट, कि किस कॉलम का डेटा आपको प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना है, सेल्स का डेटा प्रिंट करना है, तो सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 103 के अंदर आपको सेल्स कितना शो कर रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंजेस होके दिखेगा आपको। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करता हूँ या रो ऐड करता हूँ तो वी लुकअप हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा वी लुकअप चेंज हो जा रहा है। तो हमारा एक्स लुकअप चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि एक्स लुकअप बहुत ईजी है यूज करने में भी, और आपका बहुत ही एडवांटेजेस भी है। और यहाँ पे अगर आप कोई कॉलम भी ऐड करते, रो भी ऐड करते, तो आपका एक्स लुकअप चेंज नहीं होगा। है ना कमाल का फॉर्मूला। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, आईडी वाइज सेल्स को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा इक्वल टू एक्स लुकअप, और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में 105 को सिलेक्ट किया था और लुकअप एरे के अंदर हम लोग ने आईडी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा किया, और यहाँ पे रिटर्न एरेस के अंदर हम लोग ने सेल्स को सिलेक्ट किया। जैसे हम लोग ने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो यहाँ पे आईडी वाइज सेल्स फाइंड आउट होके आ गया। अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई आईडी चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्स हमारा चेंज होके दिखता है। अगर सपोज कोई ऐसी आईडी है
जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स यहाँ पे मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया 115, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आईडी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो उसके प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। बट मुझे नॉट एप्लीकेबल ऐसा एरर शो नहीं करना चाहिए, उसके प्लेस पे मुझे क्या करना है, कुछ अपना टेक्स्ट डिफाइन करना, मीन्स कस्टम टेक्स्ट डिफाइन करना। यहाँ पे लिख के आना चाहिए नो सेल्स करके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, या शॉर्टकट कीज आप प्रेस कर सकते हो F2 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर, तो रिटर्न एरे के आगे कॉमा करना है। जैसे आपने कॉमा किया तो यहाँ पे आपको शो करेगा इफ नॉट फाउंड, मीन्स अगर आपका जो भी आईडी मैच नहीं होगा तो उस प्लेस पे क्या लिख के आना चाहिए। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं आप नो सेल्स फाउंड करके, ऐसा आपने लिख दिया। लिखने के बाद डबल कोट्स को क्लोज कर दिया आपने, और जैसे आपने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली देखो नो सेल्स फाउंड करके आएगा। मीन्स अगर आपका आईडी मैच नहीं होगा तो यहाँ पे नो सेल्स फाउंड करके लिख के आने वाला है। यही सेम चीज अगर हम लोग वी लुकअप के अंदर करते तो हम लोग को बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ता। अगर इस कंपेयर में भी देखेंगे आप तो एक्स लुकअप बहुत ही एडवांस है वी लुकअप से। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, आईडी है, सेल्स है, डेट है और प्रोडक्ट है। अब सपोज किसी ने बोल दिया कि सर इस प्रोडक्ट वाइज मुझे इस सेल्स को फाइंड आउट करना है, मींस मुझे क्या करना है, यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाना है। अगर मेरे पास वी लुकअप होता तो मैं राइट टू लेफ्ट जाता तो मेरे लिए पॉसिबल होता क्या, यस पॉसिबल होता, बट बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ता। एक्स लुकअप में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है, एक्स लुकअप में जाना है, आपको लुकअप वैल्यू, तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज इस सेल्स को फाइंड आउट करना। तो मैंने लुकअप वैल्यू में इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लुकअप एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न एरे, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे सेल्स फाइंड आउट करना है। तो सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखो एचडीडी का जो भी सेल्स रहेगा वो राइट टू लेफ्ट भी जाके आपको फाइंड आउट करके दे देगा। अगर सपोज आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट चेंज करते, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सीपीयू चेंज किया, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सीपीयू का सेल्स यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गया। है ना कमाल का फॉर्मूला। एक्स लुकअप में आपने बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया, मींस एक्स लुकअप आपका बहुत ही एडवांस है, वो राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है और लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और एक्स लुकअप का एक और मैजिक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा के अंदर सपोज आईडी वाइज मुझे प्रोडक्ट, डेट और सेल्स को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आईडी टाइप करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक एक करके आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट एक्स लुकअप बहुत ही स्मार्ट है एज कम्पेयर टू वी लुकअप। आपको सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट के रेंज के अंदर आपको एक्स लुकअप यूज करना है, बाकी का सब आ जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू प्रेस करना है, एक्स लुकअप में जाना है, यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू। तो आपको क्या करना है, आपको 104 को सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है, कॉमा करेंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप एरे, लुकअप एरे के अंदर आपको आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा करेंगे, और यहाँ पे आपको शो करेगा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे के अंदर आपको पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना और एंटर करना है। देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सब डेटा आ गया। अगर सपोज मैंने यहाँ पे आईडी चेंज किया, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब आपका प्रोडक्ट, डेट, सेल्स सब एक साथ आ जाएगा। है ना कमाल का फॉर्मूला। तो एक्स लुकअप आपका बहुत ही पावरफुल है एज कम्पेयर टू वी लुकअप। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एक्स लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच कैसे यूज करते हैं वो देखने वाले। बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है एक्स लुकअप सच में। यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब सपोज मुझे किसी ने बोला सर मुझे क्या करना है, ये जो डेट आपने टाइप किया, इस डेट के पहले आपने किस प्रोडक्ट को सेल किया था और किस डेट पे सेल किया था वो मुझे फाइंड आउट करके बताइए, या इस डेट के बाद मैंने किस प्रोडक्ट को सेल किया था और उसका डेट भी मुझे फाइंड आउट करके बताइए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक्स लुकअप से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, एक्स लुकअप में जाना है, यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू। तो आपका ये डेट आपका लुकअप वैल्यू है, कॉमा, कॉमा करने के बाद यहाँ पे क्या शो कर आपको लुकअप एरे, लुकअप एरे के अंदर आपको डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे के अंदर आपको क्या करना है, डेट भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, प्राइस भी चाहिए। तो ये चारों को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद इफ नॉट फाउंड, ये तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो कॉमा करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा मैच मोड। मैच मोड के अंदर जीरो, जीरो क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है। ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, सब एग्जैक्ट मैच से आपको फाइंड आउट करके आ रहा था, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है -1, -1 क्या होता है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ये क्या करता है, जो भी आपने डेट टाइप किया है उस डेट के प्रीवियस वाला जो डेट होगा वो आपको प्रिंट करके देगा, और उसमें जो भी आपने प्रोडक्ट सेल किए वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे -1, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अगर आपने +1 यूज किया तो क्या करेगा, इस डेट के बाद वाला जो रहेगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैंने एंटर किया, देखेंगे तो 10 अक्टूबर के पहले
कौन सा डेट था आपका 7 अक्टूबर था और उस डेट को मैंने क्या सेल किया है, एसएसडी सेल किया है। तो यहाँ पे आके आप देखिए, तो यहाँ पे 10 अक्टूबर दिख रहा है हम लोग को, 16 अक्टूबर दिख रहा है और डायरेक्टली क्या दिख रहा है आपको, 7 अक्टूबर दिख रहा है। मतलब 10 अक्टूबर के पहले कौन सा डेट था आपका, 7 अक्टूबर था और वहां पे मैंने क्या सेल किया था, एसएसडी सेल किया था। है ना कमाल का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, एक्स लुकअप में जाते हैं और यहाँ पे इस डेट के बाद मैंने क्या सेल किया है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है हम लोग को, एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कर दिया। लुकअप एरे के अंदर सेम आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे रिटर्न एरे के अंदर हम लोग ने पूरे रेंज को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा कॉमा करके आगे जाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग 1, मतलब लार्जर आइटम्स, और ब्रैकेट क्लोज करना। और जैसे ही आप एंटर करेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 10 अक्टूबर के बाद क्या था आपका, 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर का पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। है ना कमाल का फॉर्मूला। अब इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही कमाल का है वो भी। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास देखो एक डेट दिया हुआ है और यहाँ पे स्टॉक प्राइस दिया हुआ है। अब सपोज किसी ने बोला कि सर इस डेट के पहले इस स्टॉक का प्राइस क्या था और इस डेट के बाद इस स्टॉक का प्राइस क्या था, तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप करेंगे। यहाँ पे सेम हम लोग को एक्स लुकअप में क्या दिख रहा है, लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लुकअप एरे इसके अंदर हम लोग क्या करना है, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे प्राइस को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉमा कॉमा करना है और यहाँ पे आके -1 यूज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और जस्ट एंटर करना है। देखेंगे तो 23 सितंबर के पहले क्या था इस स्टॉक का प्राइस, यहाँ पे आके देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये 25 दिख रहा है हम लोग को। इसके पहले 18 सितंबर को उसका प्राइस था आपका 2200 प्राइस था, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। अब ये सेम चीज हम लोग आफ्टर में यूज कर सकते हैं, मींस इस डेट के बाद क्या प्राइस था। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करना है, सेम एक्स लुकअप यूज करना है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। यहाँ पे लुकअप एरे शो कर रहा है, लुकअप एरे के अंदर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। रिटर्न एरे के अंदर प्राइस को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा कॉमा, यहाँ पे आके 1 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस डेट के बाद मींस 25 सितंबर को देखो यहाँ पे 2190 रुपए उसका प्राइस था स्टॉक का। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दे, है ना, बहुत ही एडवांस फॉर्मूला। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्स लुकअप के अंदर वाइल्ड कार्ड की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, कस्टमर नेम है और सेल्स दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम वाइज कस्टमर नेम और सेल्स को फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपने माउस को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और लुकअप एरे के अंदर आपने प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, रिटर्न एरे के अंदर आप कस्टमर नेम और सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो माउस है और यहाँ पे जो माउस है आपके रेंज का माउस, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माउस के आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मॉडल नंबर टाइप है। यहाँ पे देखेंगे मोबाइल है, मोबाइल के पहले बहुत सारा मॉडल नंबर टाइप है। यहाँ पे एचडीडी है, उसके बाद बहुत सारा मॉडल नंबर है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ डेटा आ गया तो उस कंडीशन पे हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है, एक्स लुकअप करना है। एक्स लुकअप में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, माउस को सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लोग को यूज करना है। अगर मेरे माउस के पहले जितने भी कैरेक्टर है वो नन में काउंट होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक यूज करते हैं। एस्ट्रिक का मीनिंग ये होता है कि जो भी कैरेक्टर आपके माउस के पहले होंगे वो सब नन हो जाएंगे, उसको काउंट नहीं करेगा वो। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एंड, और यहाँ पे हम लोग को माउस के बाद जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब नन में काउंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एंड यूज करेंगे। डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रिक ले लेंगे। माउस के पहले और माउस के बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे उसको नन में काउंट करेगा। तो कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, लुकअप एरे के अंदर आपको प्रोडक्ट के रेंज को सेलेक्ट कर लेना, कॉमा, कॉमा करने के बाद आपको रिटर्न एरे कस्टमर नेम और सेल्स के रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद इफ नॉट फाउंड, ये तो नहीं कर रहे हम लोग, कॉमा करके आगे जाएंगे। और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, 2 यूज करना है और ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना है। देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर नेम और सेल्स फाइंड आउट होके आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे तो आपको रैम दिख रहा है, रैम के पहले बहुत सारे मॉडल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रैम, तो रैम का भी देखो ऑटोमेटिकली कस्टमर नेम और सेल्स फाइंड आउट होके आ जाएगा। है ना कमाल का फॉर्मूला। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्स लुकअप के अंदर सर्च मोड का यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल किया हुआ, उसका डेट दिया हुआ है, उसका कस्टमर नेम दिया हुआ है और उसका सेल दिया हुआ है। तो मेरा कंडीशन ये है कि माउस को मैंने फर्स्ट टाइम कब सेल किया था और माउस को मैंने लास्ट टाइम कब सेल किया था, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक्स लुकअप में सर्च मोड का यूज करके आप बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स लुकअप यूज करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा लुकअप वैल्यू, तो माउस को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा,
लुकअप एरे के अंदर आपको प्रोडक्ट के पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना, कॉमा रिटर्न एरे के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेट, कस्टमर, सेल्स, तो आप पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है। इफ नॉट फाउंड हम लोग यूज नहीं कर रहे, कॉमा करके आगे जाएंगे। कॉमा करने के बाद मैच मोड यूज नहीं कर रहे तो कॉमा करके आगे जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च मोड। सर्च मोड के अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट टाइम मैंने कब सेल किया था वो मुझे फाइंड आउट करना, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 1। अगर आपने लास्ट टाइम कब सेल किया था उसके लिए आप यूज करेंगे -1। तो ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना। देखेंगे तो फर्स्ट टाइम मैंने माउस को इस डेट को इस कस्टमर को सेल किया था, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैंने माउस को इस डेट को इस कस्टमर को सेल किया था। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सेम एक्स लुकअप यूज करूंगा। लुकअप वैल्यू के अंदर माउस को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लुकअप एरे के अंदर मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा और रिटर्न एरे के अंदर मैंने डेट, कस्टमर, सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉमा करके आगे जाएंगे, फिर वापस से कॉमा करके आगे जाएंगे और सर्च मोड में आएंगे। यहाँ पे आपको टाइप करना है -1, मीन्स लास्ट कब मैंने सेल किया था माउस को, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे देखेंगे तो मैंने लास्ट माउस को 18 तारीख को सेल किया था, राजेश को सेल किया था, उसका वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डेटा के अंदर एक्स लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल। अब सपोज मुझे यहाँ पे लुकअप यूज करना होता तो पहले हम लोग क्या करते थे, वर्टिकल डेटा के लिए हम लोग वी लुकअप यूज करते थे और हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए हम लोग एच लुकअप यूज करते थे। बट एक्स लुकअप बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। वर्टिकल डेटा में भी आप एक्स लुकअप यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डेटा में भी आप एक्स लुकअप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा दिया हुआ है और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप यूज करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है लुकअप वैल्यू 105, कॉमा और यहाँ पे लुकअप एरे के अंदर आपने आईडी को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा और यहाँ पे रिटर्न एरे के अंदर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे आपने पूरे रेंज को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर करेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गया। एक्स लुकअप आपका बहुत ही एडवांस है एज कंपेयर टू वी लुकअप। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और एक्स लुकअप में मल्टीपल लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, रीजन है, कस्टमर है और यहाँ पे हमारे पास सेल दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और रीजन मैच होगा तो ही उसका सेल आना चाहिए, मींस माउस और इस रीजन मैच होगा तो सेल आना चाहिए, अदरवाइज उसका सेल नहीं आना चाहिए। तो ये मल्टीपल लुकअप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है, एक्स लुकअप में जाना है और यहाँ पे आपको शो करा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको माउस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे यूज करना है एंड और यहाँ पे सेकंड आपका लुकअप वैल्यू क्या है, आपका रीजन। रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे लुकअप एरे दिख रहा है आपको, तो लुकअप एरे के अंदर आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद वापस से एंड करना है और सेकंड आपका क्या है, रीजन है, तो एंड करने के बाद आप रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद आपको रिटर्न क्या करना है, सेल्स रिटर्न करना है, तो सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, आप एंटर करेंगे। देखेंगे तो माउस इस रीजन में 270 सेल है, तो आप यहाँ पे आते हैं और माउस को सिलेक्ट करिए, देखिए आप तो 270 है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंज किया सीपीयू और सीपीयू देखो इस रीजन में है क्या, नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सेंट्रल रीजन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो चेंज होके दिख जाएगा हम लोग को। है ना कमाल का फॉर्मूला। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्स लुकअप के अंदर टू वे वी लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है और इस प्रोडक्ट को मैंने अलग अलग मंथ में सेल किया हुआ है। मेरा कंडीशन ये है कि जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करूँ और मंथ चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली उसका सेल यहाँ पे आ जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे रैम है और मार्च है, अगर आप देखोगे रैम और मार्च का सेल्स अगर आप देखोगे तो ये सेल्स आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करो और मंथ चेंज करो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल भी चेंज होकर दिखना चाहिए। तो वो फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है, फर्स्ट एक्स लुकअप पे जाना है और लुकअप वैल्यू में मैं क्या करूंगा, पहला प्रोडक्ट वाइज सेल्स फाइंड आउट कर लूंगा। तो रैम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा और यहाँ पे लुकअप एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे रिटर्न एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, मींस पूरे मंथ के रेंज को सिलेक्ट करना, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे देखेंगे तो रैम का पूरा सेल यहाँ पे मंथ वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट होके आ गया। तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को कंबाइन करना है इस मंथ के साथ। तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा, इक्वल टू को कॉपी नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी करना है। कॉपी कर लिया आपने। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल सेल के अंदर आएंगे, आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मार्च को सिलेक्ट कर लेना आपको, कॉमा। अब यहाँ पे लुकअप एरे के अंदर मार्च के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये पूरा आपका मंथ का रेंज है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे के अंदर पूरे रेंज को सिलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे वी लुकअप फाइंड आउट किया था, प्रोडक्ट वाइज आपने यहाँ पे सेल फाइंड आउट किया था हर एक मंथ का, तो आप इस फॉर्मूलेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे आपने पेस्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे आके चेक करिए आप, रैम और मार्च के अंदर देखो ये सेल था। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करता हूँ,
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सीपीयू चेंज किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, फैब को चेंज किया। देखो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, देखो सीपीयू फैब के अंदर मैंने इतना सेल किया हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये सेम चीज आप इंडेक्स मैच का भी यूज करके कर सकते हो और वी लुकअप का भी यूज करके कर सकते हो। बट एक्स लुकअप बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू इंडेक्स मैच एंड वी लुकअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके दोस्तों, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।